हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत मॉर्निंग चैतन्य भागवत क्लास में। हम मिलके पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित ये एक बड़ा अद्भुत सा ग्रंथ। अद्भुत रस और अद्भुत गहराई। जितना चैतन्य भागवत में हम नीचे उतर रहे हैं, उतना ही रस का आस्वादन हो रहा है। जीवन जीने का लक्ष्य भी मिल रहा है, जीवन जीने का सलीका भी मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए। कई बार इस संसार में ये तो पता लगता है कि क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पर कई बार ये नहीं पता होता कि क्या नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छा वैद्य, एक अच्छा डॉक्टर दो बातें तो जरूर बताता है। पहला, ये दवाई ये खानी चाहिए, और क्या क्या परहेज करने चाहिए। अगर परहेज नहीं किया तो ये दवाई नहीं लगेगी। उसी प्रकार क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु सहनशील, दयावान, करुणावान बने रहे, और उनकी इस उदारता के चलते महाप्रभु ने कृपा बख्शी है, कृपा दी। साथ में जिसने वार किया था, महाप्रभु ने कहा तुम पर कृपा नहीं होगी। वेरी सिंपल। तो क्या नहीं करना चाहिए? वैष्णवों पे वार। वार कैसा? ना तो शब्द रूपी, ना मन रूपी, और ना ही विषय रूपी कोई वार नहीं करना चाहिए। जो अपराधी है उसको महाप्रभु कभी संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे। अच्छा, एक होता है संरक्षण। जैसे गवर्नमेंट इस संसार में जितने लोग जी रहे हैं, या उसकी कंट्री में, या उसके देश में, या उसकी राज्य में लोग जी रहे हैं, उनको संरक्षण प्रदान करती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है उनसे प्रेम भी करती है। संरक्षण प्रदान कर रही है क्योंकि हो सकता है ड्यूटी है, लेकिन कृष्ण केवल संरक्षण नहीं, प्रेम भी करने लगेंगे अगर वैष्णव अपराध से बचा जाए। तो अगर क्या करना है ये भी पता है, और क्या नहीं करना है ये भी पता है। ये दोनों कार्य अगर पता है तो भक्त और भगवान दोनों प्रसन्न होंगे हमसे। कल महाप्रभु ने दो टूक कह दिया था, बोले तुम्हारा उद्धार मैं नहीं करूंगा, फिनिश, गो, गेट आउट ऑफ हियर।
तो उसने पूछा था मधाई ने कि अच्छा ये तो बता दो कि कैसे होगा मेरा उद्धार। आपने जगाई पे कर दिया, मैंने वैष्णव के चरण पे अपराध किया है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो महाप्रभु ने क्या कहा था? महाप्रभु ने कहा था तुमने घोर अपराध किया है और इसके लिए तुम्हें नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की शरण लेनी होगी। सिंपल है। वैष्णव अत्यंत दयालु होते हैं। वैष्णव स्वभाव है। वैष्णव का स्वभाव है करुणामयी। पर दुखे दुखी, दूसरों का दुख देख नहीं सकता, वो दुखी हो जाता है और उनके दुख को हटाने के लिए भरसक प्रयास करता है। तो विश्वंभर ने कहा कि जाओ इनके चरणों की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जब आप इनके चरणों में जाओगे, शरण मांगोगे, क्षमा मांगोगे, ये उदार हैं कि तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। पर दुखे दुखी है। और ये समस्त वैष्णवों का गुण है। ऐसा नहीं कि 4 वैष्णवों में पाया जाएगा, 3 वैष्णवों में नहीं पाया जाएगा। ये समस्त वैष्णवों में पाया जाएगा। वैष्णवों के जो 26 गुण हैं, उन गुणों से ही वैष्णव वैष्णव कहलाते हैं। विनम्रता, क्षमाशील, तितिक्षवा गुण हैं। मधुर भाषी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, कवि, वैष्णव के गुण हैं। और जिसमें ये गुण है वही वैष्णव है। तो आपको शरण ग्रहण करनी होगी किसकी? जिनके प्रति आपने अपराध किया, श्री नित्यानंद प्रभु की। ये सुनते ही मदाई नित्यानंद प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। नो, दिस इज अनदर वेरी अमेजिंग क्वालिटी। एक अपराधी जिसने अपराध किया, जिसने ऑफेंड किया है वैष्णव को, चाहे वर्बली, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, चाहे सोशली, इफ यू हैव ऑफेंडेड अ वैष्णव, and when you are told that you have done something silly, you have done something bad, you have done something outrageous, अब आप शरण मांगो, तो वो अपने अहंकार के कारण हो सकता है झुके नहीं। मैं क्यों मांगू, हो गई गलती, अब क्या करें, हम मेरी थोड़ी है, उनकी भी तो है। ये आए क्यों थे मेरे पास जब मैं पिया हुआ था? तो व्यक्ति कुछ भी बोलता है, ये मेरे पास आए क्यों थे? मैंने बुलाया था क्या? मैंने तो नहीं बुलाया था। मैंने बुलाया नहीं, अपने आप आ गए। अब आ गए तो पिटे हैं, मैं क्या करूं? ऐसा भी सोचता है व्यक्ति। नाना प्रकार के थॉट उसके मन में आएंगे ताकि वो डिफेंड कर सके अपने स्टेटमेंट को, वो डिफेंड कर सके अपने कार्य को। लेकिन मधाई ने एक सेकंड भी नहीं किया। सोचिए क्या जीव है, कौन कहता है अपराधी है? एक सेकंड में महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपको नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी होगी, तुरंत लौट गए उसके चरणों में। अहंकार शून्य कर दिया, इसका मतलब शून्य। बहुत मुश्किल काम है अहंकार या ईगो को जीरो करना। कोई वैष्णव कह देता है देखिए आप गलत कर रहे हो, आपको इसको सुधारना होगा, व्यक्ति डिफेंस करने लगता है। और कभी कभी डिफेंस क्या होता है? ऑफेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कई कई लोगों के जीवन में ये चलता है।
वो कहते हैं वार कर दो, इन्हीं पे वार कर दो, यही डिफेंस है हमारा। पर यहाँ तो बड़ा अलग सी बात कही गई है। मधाई ने क्षण नहीं लगाया, अपने अहंकार को शून्य कर दिया। आप समझिए इस बात को। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए चोट तक खाने को तैयार है, प्रचार करने के लिए। अब प्रचार करने के लिए नहीं है वैसे, महाप्रभु की आज्ञा है इसलिए कर रहे हैं। आज्ञा पालन करने के लिए कष्ट भोगने को तैयार हैं, अपने अहंकार को, अपने प्राइड को, मैं भगवान हूं, इसको भी छोड़ने को तैयार है। सोचिए, भगवान को भी तो अपना स्टेटस मेंटेन करना होगा ना, मैं भगवान हूं। ही इज नॉट लाइक दैट। अमानित्वा है ही नहीं। लोग क्या कहेंगे कि मैं बलराम हूं और बलराम पिट गया। लोग क्या कहेंगे, मैं हलधर हूं, मैं ऐसे उखाड़ के फेंक दूं पूरी की पूरी पृथ्वी को, ये क्या छोटा सा जीव मेरे प्रति है, मान नहीं रहा, मार रहा है मेरे को, संसार क्या कहेगा। इस बातों में फंसते ही नहीं है हमारे भगवान, फंसते ही नहीं है। ऐसे कि देखिए, वो तो प्रेम की डोर में फांस लो तो फांस लो, प्रेम की डोर में बांध दो तो बांध लो, नहीं तो ये पकड़ में आने वाले हैं, मतलब ही नहीं। महाप्रभु की प्रेम डोरी में ऐसे बंधे हैं, महाप्रभु की आज्ञा है जाओ प्रचार करो, जो जाएंगे जी। अब जाएंगे तो कोई गाली देगा, कोई निंदा करेगा, कोई सर फोड़ेगा, फटेंगे जी, क्या हो गया। इसलिए प्रचार मूवमेंट में एक प्रचारक को, एक वैष्णव को जो गुरु आज्ञा पालन कर रहा है, उसे मान सम्मान हानि लाभ का जरा भी बोध नहीं होता है। कुछ लोग आके उससे प्रेम करेंगे, कुछ लोग आके उसका सर फोड़ेंगे, लेकिन वो दोनों में समभाव है। समा दुख सुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते, फोर्थ कैंटो, थर्ड कैंटो, सॉरी थर्ड चैप्टर श्रीमद भगवद गीता। दुख और सुख में, मान सम्मान में बराबर है, वो अमृत प्राप्त करने वाला है। तो नित्यानंद प्रभु रेडी हैं। अब नित्यानंद प्रभु रेडी हैं, उनका ऐसा भाव देखकर जगाए मथाई भी रेडी हो गए हैं। सोचो तो सही जरा, क्या प्रचार का क्वालिटी है। तुरंत गिर पड़ा है, तुरंत मतलब तुरंत। महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद, मधाई ने तुम्हारे चरणों का आश्रय लिया है, कृपया उसे क्षमा कर दो, क्योंकि इसने तुम्हारे प्रति अपराध किया है, इसलिए केवल तुम ही इसे क्षमा कर सकते हो। अब हर वो भक्त जो ये सुन रहा है वो इसको जान ले। हम वैष्णव अपराध करके भगवान के पास भी जाएंगे, 100 माला क्या 5000 माला रटते रहिए, भगवान आपको स्वीकार नहीं करने वाले। अगर हमने गुरु तत्व के प्रति कोई अपराध किया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, शब्दों से, सावधान। जिनका नाम रट रहे हो वो भी छोड़ के भाग जाएंगे, सावधान। महाप्रभु कह रहे हैं कि आई विल नॉट एक्सेप्ट यू। इसलिए इन बातों पे गंभीरता से विचार कीजिए। नेवर ऑफेंड अ वैष्णव, नेवर ऑफेंड अ वैष्णव।
शिल प्रभुपाद जी जब परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरुदेव को एक बार कहा, बोले आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि आप वैष्णवों से डील करते हुए बड़े सेंसिटिव हो, आप वैष्णव अपराध से हमेशा बचने का प्रयास करते हो। ये क्वालिटी अगर हम कहें हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, तो कोई नहीं है तुम्हारे अंदर। अगर गुरु ये क्वालिटी देख के तुम्हारी पे कह दे, समझ लो जीवन सफल हो गया। जिसके अंडर ट्रेनिंग है, मान लो वो बोल के वो बोले, वेरी नाइस, यू हैव दिस अमेजिंग क्वालिटी, यू आर वेरी सेंसिटिव इन डीलिंग विद वैष्णवास। डोंट ट्रीट देम एज नॉर्मल दुनिया के प्राणी। आप अपराध पे अपराध करते जाओगे और भगवान दूर से दूर होते चले जाएंगे, और आपका अहंकार आपको कहेगा देखो मैं तो कर रहा हूं, मैंने तो अपने आप को भगवान की शरण में ले लिया है, मैं तो फुल टू, कृष्ण मेरे पालक हैं, कृष्ण मेरे रक्षक हैं, मैं तो कृष्ण की पूरी तरह सेवा में लग गया हूं। आप बहुत बड़े अहंकारी हो और ज्ञान आपका जीरो है। जब तक वैष्णव अपराध के प्रति सतर्क नहीं होंगे, तब तक कृष्ण हमें स्वीकार नहीं कर सकते। आपको 50 साल माला रटने के बाद भी पता लगेगा कृष्ण नहीं मिले। यू हैव ऑफेंडेड वैष्णवस। हमारे शास्त्र भरे हुए हैं वैष्णव अपराध से, और खास तौर के गुरु तत्व के प्रति अपराध से। इंद्र 2 बार, दुर्वासा मुनि 1 बार। सोचिए कितने, और भी बहुत हैं, और भी बहुत हैं। और यहां पर बिल्कुल क्लियर किया महाप्रभु ने क्या कहा, तुमने इनके प्रति अपराध किया है, यही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु मैं भला क्या कहूं, सृष्टि में तो सब कुछ आपके ऊपर, आपकी कृपा पर निर्भर करता है। यदि मैंने भक्ति द्वारा कुछ भी पुण्य अर्जित किए हैं, वो फल मधाई को प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, कृपया अपना छल त्याग कर मदाई पर अपनी कृपा बरसाएं। क्या बात है, कब ये मूड आएगा हमारा, इतना ग्रैटिट्यूड महाप्रभु के प्रति। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि हे प्रभु, सब कुछ आपकी कृपा पर निर्भर करता है। नित्यानंद प्रभु का क्या भाव है? नित्यानंद प्रभु का वही भाव है जो महाप्रभु का भाव है। एक्चुअली में यही क्वालिटी है। हर वो व्यक्ति जो ये गुण स्वीकार कर ले, उस व्यक्ति का यश, उस व्यक्ति का प्रभाव, उस व्यक्ति का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। भक्ति मूवमेंट में जो जितना शरणागत है वो उतना ही सुंदर है, उतना ही आकर्षक है, उतना ही उसका संग करने का मन करता है। जो व्यक्ति जितना सरेंडर, उतना ही अच्छा लगता है। मटेरियल वर्ल्ड में जो जितना ऊपर पोजीशन पर है, जो जितना बड़ा, जितना अहंकारी, लोग उसी का संग करते हैं, उसे जान पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में जो जितना शरणागत है, जितनी सेवा करता है, जितना प्रेम करता है, उसके साथ रहने का मन करता है। सिखाइए ये। नित्यानंद प्रभु का क्या मूड है? जो आपका मूड है महाप्रभु, वही मेरा मूड है।
भले ही किसी ने मेरा सर फोड़ा हो, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि इसे क्षमा कर देना चाहिए, तो मेरी क्या औकात है, मेरी क्या इच्छा है, मेरी वही इच्छा है जो आपकी इच्छा है। व्हाट एन अमेजिंग एटीट्यूड। When will the day come when we will also have the similar attitude for our Gurudev? कबे हबे बोलो से दिन आमार। श्री विश्वंबर ने कहा, तुमने मदाई को क्षमा कर दिया, तो उसे प्रेम पूर्वक उसको गले लगाओ तो जरा। अब कई बार वैष्णवगण ये कार्य करते हैं, जब एक दो वैष्णवों के बीच में कुछ मतभेद हो जाए, तो जब उसको सेटल कर रहे होते हैं, तो बाद में हम बोलते हैं, या कोई भी वैष्णव बोलता है कि अच्छा गले मिलो चलो। अब कोई व्यक्ति सोच सकता है कि क्यों मिलवा देते हैं ऐसे गले। तो ऐसे नहीं मिलवाते, परंपरा है। हर चीज के पीछे कुछ है जो हमें बोध नहीं है। हम अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों, क्यों मिलना है गले। अगर यहां मिल बताया महाप्रभु ने, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्षमा किया, चलो अब गले मिलो। गले मिलने के स्टाइल से पता लग जाएगा कि क्षमा किया है कि नहीं किया है। जैसे कई बार किसी को बोला जाए, आप इनसे सॉरी मांगिए, आपने गलती की, बोलता है सॉरी, तो पता लग गया कोई सॉरी वॉरी है नहीं। और दूसरा भी जब कोई बोलता है सॉरी, दूसरा भी कहता है इट्स ओके। प्रेम कहाँ है, ये तो मतलब मान लिया है क्योंकि सीनियर बैठे हैं सामने, तो चलो उनकी इज्जत रख लेते हैं। लेकिन इज्जत ऐसे नहीं रखी जाती सीनियर की। उनके बात के साथ समन्वय करके रखी जाती है। मैं एक बार गुरु महाराज के साथ बैठा था, गुरु महाराज ने कुछ कहा, कुछ आज्ञा दी, तो मैंने कहा जैसी आपकी आज्ञा गुरु महाराज। तो महाराज रुक गए। महाराज ने बोला क्या? मैंने बोला महाराज जैसे आपकी आज्ञा। तो बोले आप इसलिए करोगे क्योंकि मेरी आज्ञा है? तो मैंने कहा यस महाराज। महाराज बोले क्या इसमें तुम्हारी प्रसन्नता नहीं है? मतलब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने आज्ञा दी है? तो मैंने कहा महाराज, बोले अगर कोई सीनियर, मैं अगर कुछ कह रहा हूं और तुम उसे आज्ञा लेके कर रहे हो, इसका मतलब समन्वय नहीं है। कहने का अर्थ कि केवल आज्ञा पालन करने के लिए मन नहीं कर रहे, लेकिन गुरुजी ने कहा है इसलिए कर रहा हूं, ये तरीका नहीं है। जो आपका मन है वही मेरा मन है, ये भाव कब आएगा? जब गुरु महाराज ने ऐसा कहा, मैं तो घूम गया बैठे बैठे। मैं कहा ये बहुत डीप ले गए। मैंने तो ऐसे ही कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो महाराज को लगा कि क्योंकि मेरी आज्ञा है इसलिए कर रहे हो, तुम्हारा मन नहीं है। तुम्हारा मन क्यों नहीं है? तो एकदम से मैंने अपने को करेक्ट किया। आई सेड ओ माय महाराज वांट्स टू सी मी, कि उनकी आज्ञा मेरे लिए प्रेम क्यों नहीं है। मैं क्यों नहीं एक्साइटेड हो रहा, यस महाराज यही तो करना है, और करना क्या है मेरे को। समन्वय नहीं है। इसका मतलब वो मुझे कुछ ऐसी चीज कह रहे हैं जो मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपने कहा है तो कर देता हूं। दिस इज अ रॉन्ग। तो मैं उसी दिन सीख गया। मैंने कहा हो देयर इज समथिंग टू लर्न हियर। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु सेम मूड एग्जिबिट कर रहे हैं कि मेरी क्या, मेरा क्या मन, आप आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, यही मेरी इच्छा है। तो गुरु की आज्ञा शिष्य की इच्छा होनी चाहिए, यही मेरी इच्छा भी है।
जब कोई ऐसी श्रेणी पे पहुंच जाता है तो बहुत प्रिय हो जाता है, सच्ची बात है, बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। और महाप्रभु ने बोला आप जरा गले लग जाओ। महाप्रभु का आदेश मिलते ही नित्यानंद प्रभु ने मधाई का गाढ़ आलिंगन किया। देखो, आलिंगन करने से पता लग गया क्षमा किया है कि नहीं। एक होता है फॉर्मेलिटी, एक है गाढ़ आलिंगन। कैन यू डू यू अंडरस्टैंड द फीलिंग? वृंदावन दास ठाकुर क्या क्या फीलिंग भर रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय में। पिक्चर चल रही है कि कैसे गाढ़ आलिंगन किया होगा। तत्क्षण वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर दिव्य शक्ति से आवेशित हो गया। अरे जिसको नित्यानंद प्रभु स्वीकार कर लें, जिसको एक परम वैष्णव स्वीकार कर ले, वो तो अप्लावित हो जाएगा, वो तो भाव विभोर हो जाएगा, भर जाएगी उसके अंदर गुणात्मक शक्ति। पूर्णतः शुद्ध हुए जगाई मधाई, श्री निताई गौरांग का गुणगान करने लगे। अब सोचिए, दोनों राक्षस क्या कर रहे हैं? गुणगान। देखो, गुणगान करना बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आपके शब्दों के गुणगान से पता लग जाता है कि हमारी शरणागति कैसी है। जेन्युइन होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। कई बार लोग सभा में बहुत गुणगान करते हैं, एक्चुअली में वो गुणगान अपना ही करा रहे होते हैं, ये दिखा रहे होते हैं देखा मैं कितना शरणागत हूं, लेकिन अकेले में मन में दे हैव नो श्रद्धा, दे हैव नो श्रद्धा। तो सभा में गुणगान करते हैं ताकि लोग उनका गुणगान करें कि तुमने बड़ा अच्छा गुणगान किया। लेकिन यहाँ जगाई बधाई को कहा नहीं जा रहा है कि गुणगान करो, लेकिन फिर भी वो गुणगान कर रहे हैं। दिस इज द लक्षण ऑफ शुद्धता। When you are not asked to glorify, but still you are glorifying because you have gratitude in your heart. Your heart is filled with love, genuine, 100% pure, with no interest of your own. उसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। This is the consciousness of great devotees. So now Jagai Madhai has also become great devotees. गुणगान कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु का, गुणगान कर रहे हैं महाप्रभु का। जय जन गौरंग भजे, से अमर प्राण रे, लय गौरांगो भज गौरांगो, नए गौरांगेरो नाम रे। अभी भगवान का नाम ले रहे हैं, गौरांग 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 गौरांग। और उनके गुणों का गान। व्हाट इज गुणगान? गुणों का गान। क्या गुण है नित्यानंद प्रभु के? अब देखोगे तभी तो करोगे, देखा ही नहीं तो करोगे क्या? दृष्टि ही नहीं है। गुणों का गान करना चाहिए। जब आप वैष्णवों के गुणों का गान करोगे, आपकी पवित्रता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जब हम कृष्ण का गुणगान करते हैं तो कृष्ण का गुणगान होता है, हृदय शुद्ध होता है। जब वैष्णव का गुणगान होता है तो कृष्ण का और भक्त का दोनों का गुणगान होता है, इसलिए डबल स्पीड हो जाती है, डबल स्पीड।
कैसे? वैष्णव प्रसन्न होता है, कृष्ण का गुणगान हो रहा है, कृष्ण प्रसन्न होता है, वैष्णव का गुणगान हो रहा है, दोनों प्रसन्न, दोनों वर देते हैं, दोनों सफाई करो अभियान चालू कर देते हैं आपके हृदय में। इसलिए, पर ये आर्टिफिशियली नहीं किया जाएगा, ये जेन्युइनली। जब आपके हृदय में इतना आभार होगा ना, आपका मुंह रुकेगा, आपकी जिह्वा रुकेगी नहीं गुणगान करने से। लेकिन वो आंख चाहिए देखने के लिए। तो आंख चाहिए समय देखने के लिए भी। समय हो गया है, तो अभी अपनी वाणी को मैं यहीं देता हूं विराम। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी तो कह सकते हैं। योगेंद्र प्रभु। यस। हरे कृष्ण वेदांत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग लेक्चर। तो जैसे आपने बताया कि मधाई के ऊपर, मतलब ये चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इस चीज़ को समझा जाए कि मधाई के ऊपर एक तरह से महाप्रभु की कृपा नहीं भी थी और नित्यानंद प्रभु की कृपा थी भी। तो जैसे आपने बताया कि अहंकार शून्य जो उनका हुआ, कि हम देख रहे हैं तो मधाई में दो कॉन्ट्रास्टिंग वो दिख रहा है हमें नेचर, ऑल ऑफ ए सडन। एक तरफ तो नहीं है, दूसरी तरफ एकदम से आ गई है। तो हमें करेक्ट। इसको किस तरह से समझना है कि अहंकार जो शून्य जो और जो हमारी डिफेंडिंग प्रोपेंसिटी है, ये जब कृपा होगी तभी जाएगी, या फिर एज ए मतलब हमें हमारा खुद का भी उतना, मेरा खुद का भी उतना ही रोल रहेगा इसमें इक्वली। तो उसको वेरी किस गुड तरह से क्वेश्चन। समझना है? जैसे मधाई का एकदम से कॉन्ट्रास्ट हो गया, नहीं, आपने अपने कृपा ना प्रश्न, हो तो हुआ या फिर आपने, कृपा थी इसलिए हुआ। जी जी जी, वेरी गुड क्वेश्चन। आपके प्रश्न में उत्तर भी है। कृपा भी चाहिए और कृपा का पात्र भी होना चाहिए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कृपा भी हुई और उसने अपने इस अहंकार को जीरो किया भी, दोनों काम हुए। नारद जी हर एक पे कृपा कर रहे हैं, सही बात है। नल कुबेर मणिग्रीव पे भी कर रहे हैं, कंस पे भी कर रहे हैं, रत्नाकर डाकू पे भी कर रहे हैं, मृगारी शिकारी पे भी कर रहे हैं। इनमें से कुछ ने तुरंत अहंकार शून्य कर लिया। मृगारी ने कहा ओह थैंक यू, चेंज, जीरो, एकदम गिर गए पैर पे। कंस ने नहीं किया। तो कृपा तो नारद जी की दोनों पे हो रही थी, लेकिन केवल कृपा से नहीं होगा। कृपा के साथ साथ वो व्यक्ति अपने ऊपर काम भी करे। जैसे हम सब पे कृपा हो गई है श्रील प्रभुपाद जी की, कृष्ण की, हमें सब ग्रंथ मिल गए, हमें इतने वैष्णव मिल गए। अब इसका लाभ उठाएं कि ना उठाएं, ये आपके ऊपर है। जैसा कि मैं कल कह रहा था क्लास में, प्रभुपाद जी कहते थे द वन हु हैज गॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज फॉर्चुनेट। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। बीज तो मिल गया उसको। तो जिसको कृष्ण कॉन्शियसनेस मिल गई है वो भाग्यशाली है। जिसको नहीं मिली है ये भक्ति लता बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से, वो अभाग्यशाली है, उसका भाग्य उदय नहीं हुआ है। लेकिन जिसको मिल गया है ये बीज और फिर वो उसका लाभ ना उठाए, वो दुर्भाग्यशाली नहीं, अत्यंत दुर्भाग्यशाली है। वो उससे भी गिरा हुआ है जिसको भक्ति लता बीज नहीं मिला था। सो प्रभुपाद जी ने कहा द वन हु हैज गॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर्चुनेट, द वन हु हैज नॉट गॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अनफॉर्चुनेट, the one who has got Krishna consciousness is not getting full benefit out of it, is the most unfortunate. So इसका अर्थ क्या हुआ है? श्रील प्रभुपाद जी उपदेश अमृत के प्रीफेस में लिखते हैं, बड़ी पावरफुल लाइन है ये। एक लाइन ने मुझे कई दिन झंझोड़ा है और मैंने फिर आगे भक्तों को झंझोड़ा है।
प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति में प्रगति मनुष्य की अपनी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। एक लाइन में ही हैज समड इट अप। आप उपदेशामृत खोलिए, 3रा पेज, नीचे की लाइन में लिखा है, मनुष्य को समझना है कि उसकी भक्ति की प्रगति उसकी अपनी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो कृपा तो है ही, पर अगर मनोवृत्ति नहीं है तो वो कृपा का कुछ नहीं करेगा। वो उसको वो कृपा कृपा दिखेगी नहीं, वगैरह नॉर्मल है क्या। ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत सब जगह हो रहा है। ही विल ट्रीट इट चीपली। तो ये मानिए कि भगवान की कृपा हम सब पे है, गुरु की कृपा हम सब पे है। अब हम उसको कैसे लेते हैं, हमारा संबंध हम कैसे प्रगाढ़ करते हैं, सब उसी पर डिपेंड करता है। व्हाट आर वी ट्राइंग, हम क्या कर रहे हैं कि हमारा संबंध घनिष्ठ हो। हम ये नहीं कह सकते गुरु क्या कर रहे हैं कि संबंध घनिष्ठ हो। ना रे बाबा, गलत कॉन्शियसनेस। हम क्या कर रहे हैं कि हमारा संबंध घनिष्ठ हो, दैट इज द राइट कॉन्शियसनेस। तो आपकी अपनी मनोवृत्ति योगेंद्र प्रभु, भक्ति की प्रगति इस पर निर्भर करती है। कृपा तो चाहिए ही, बिना उसके तो होगा नहीं, लेकिन कृपा के साथ साथ आपकी मनोवृत्ति भी चाहिए। उस कृपा को कोई कृपा समझे तो ये भी चाहिए। ठीक है। जी भाई, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा कल सुबह। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।